हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में आना बिल्कुल फिक्स है और बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक है। अगर आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज है तो आप बिल्कुल इजीली इस टॉपिक को कर सकते हैं। अगर आपने इंटीग्रेशन ठीक से नहीं पढ़ा है तो इंटीग्रेशन का हमने वीडियो अलग से बना रखा है, आप उसे जरूर देख लें। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहला चीज क्रिएट होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है? वैसा इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि शॉर्ट में अगर कहा जाए कि वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का यूज होता है। तो जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव का यूज होता है उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, अब यहां जैसे मान लिया जाए कि फर्स्ट हमने इक्वेशन लिया डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब टू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हैं? डेरिवेटिव का यूज हुआ है। इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं? डेरिवेटिव का यूज हुआ है। तो वैसा इक्वेशन जिस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन का यूज करके हम बनाते हैं उस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगली बात समझ में? ओके, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, वो हमारा है ऑर्डर। तो हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव यूज हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव यूज हुआ है, थर्ड डेरिवेटिव यूज हुआ है फर्स्ट वाले इक्वेशन में, है ना? तो जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यूज हुआ उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, जो भी सबसे बड़ा डेरिवेटिव यूज हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन में, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जो भी ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हुआ है उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलेंगे। इसमें हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर आया है, सेकंड ऑर्डर आया है, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आया है। तो सबसे बड़ा ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है? थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो इसे क्या बोलेंगे? ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। ओके, दूसरा जो टर्म हमें पढ़ना है वो हमारा डिग्री है। ये यूं कहें कि पावर ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर का पावर होगा उसे क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ये तो ऑर्डर आ गया हमारा थर्ड डेरिवेटिव। अब इसका पावर कितना है? तो इसका पावर कितना है? कुछ नहीं, तो पावर क्या है? 1 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का जो पावर होगा उसे क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। ओके, अब जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या आया हुआ है? क्यूब, तो ऑर्डर 3 हो जाएगा और डिग्री कितना हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। ओके, तो ये बात तो यहां से क्लियर हो गया कि जो सबसे बड़ा ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यूज हुआ होगा वो हमारा ऑर्डर बन जाएगा और उसका जो पावर होगा वो डिग्री बन जाएगा। ओके, एक चीज यहां बताना चाहूंगा नोट के तौर पे कि इफ एनी ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव is used as power and angle of any term of differential equation, then degree is not defined। है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना अच्छे से और इसको ध्यान में हमेशा रखना है। जब भी ऑर्डर और डिग्री आप निकालने जा रहे हो तो इस बात को ध्यान में रखना है क्या कि इफ एनी ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज यूज्ड एज पावर एंगल ऑफ एनी टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के किसी भी टर्म का पावर
और उसका एंगल, अगर कोई भी ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आया है तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं हो सकता। जैसे अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास है साइन y डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे दिया। अगर आपको इस इक्वेशन से पूछा जाए कि इसका ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए, तो हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव यूज हुआ है, थर्ड डेरिवेटिव यूज हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3। अब डिग्री की जब भी हम बात करेंगे तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि क्या किसी भी टर्म का पावर और उसका एंगल कोई ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तो नहीं है। अगर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, एनी ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव किसी भी टर्म का पावर और एंगल के रूप में यूज हुआ है, उस हालात में डिग्री उसका डिफाइन नहीं हो सकता। तो हम क्या देख रहे हैं, इस टर्म यानी कि साइन का एंगल क्या आया हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव आया हुआ है ना, तो इसलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं हो सकता और नॉट डिफाइन। बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिए कि सिंपल पहले हमने देखा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यूज हुआ है वो हमारा क्या बन गया, ऑर्डर हो गया। उसका जो पावर आया वो क्या बन गया, डिग्री बन गया। बट स्पेशल सिचुएशन क्या हुआ, अगर किसी भी टर्म का पावर और एंगल एनी ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, वैसे हालात में उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो ऑर्डर कौन कौन से आया है, फर्स्ट ऑर्डर आया है, सेकंड ऑर्डर आया है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। अब डिग्री अगर हम डिफाइन करने चले तो देख रहे हैं यहां तो क्लियर है, ऐसे हम सिंपली लिखना चाहते तो क्या लिख देते, ऑर्डर का जो पावर है वो डिग्री हो गया। लेकिन ई का यहाँ एंगल कहें या पावर कहें क्या आया है, कोई भी ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आया है, dy बाई dx आया है, वैसे हालात में इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना। क्लियर हो गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। साथ में नोट्स जरूर ध्यान में रखना है। तो डिग्री और ऑर्डर निकालने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी और 1 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर पूछेगा। ओके, तो यहां हमने कुछ क्वेश्चन ले रखा है, इन सारे क्वेश्चन का हम ऑर्डर और डिग्री निकाल करके देखेंगे कि क्या इसका ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब का पावर 2 इक्वल टू 0। ओके, यहां हमें इसका ऑर्डर लिखना है और डिग्री लिखना है। तो हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, थर्ड डेरिवेटिव आया है, तो सबसे बड़ा जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, और इस ऑर्डर का पावर कितना है 2, तो डिग्री कितना हो गया 2 आ गया। तो ऑर्डर 3 हो गया और डिग्री 2 आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, उसी तरीके से अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को अगर देखें, हमारे पास है √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ओके, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव के फॉर्म में लाएंगे, यानी कि dy बाई dx के फॉर्म में ले आएंगे। तो इसको अगर हम लोग इधर लेके चले जाए तो क्या बन गया, -1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, dy बाई dx क्या आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर, यही ना। तो क्या देख रहे हैं, dy बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिव आया है ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 और इसका पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो पहले हमें इस फॉर्मेट पे ले आना है, जो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो भी डेरिवेटिव बन रहा है, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आया
वो क्या बन गया, ऑर्डर हो गया, और उसका जो पावर आया वो क्या बन गया, डिग्री बन गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है, y इक्वल टू एक्स dy बाई dx प्लस रूट ए स्क्वायर dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब हमें इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट हटा देते हैं तो स्क्वायरिंग कर देना है बोथ साइड्स। आपने स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना है। ओके, अब हम क्या करें कि ब्रैकेट को इसको ओपन कर दीजिए। ओपन कर देंगे ब्रैकेट को तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही ना, माइनस 2xy dy बाई dx इक्वल टू ए स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आ गया। ये दोनों तो एक ही जैसे टर्म है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 2xy dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। इन हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम यहां पर देखें तो इसके ऑर्डर और डिग्री की बात करें तो देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हमारा क्या यूज हुआ है, तो क्या आया है, dy बाई dx आया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर आया हुआ है, तो ऑर्डर इसका 1 हो गया और इसका पावर कितना है 2, तो डिग्री कितना बन गया 2, तो इसका ऑर्डर 1 और डिग्री हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसका ऑर्डर और डिग्री हम कैसे निकालेंगे, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर है, का पावर है 3/2 इक्वल टू 5 डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, यानी कि थर्ड ऑर्डर आ गया, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव स्क्वायर है, यही ना। अब हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा, तो क्या कर दें, एक इसमें है अपॉन में है, तो 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस dy बाई, डिवाइड नहीं यानी कि स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, डिवाइड करने से बात नहीं बनेगी, स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, तो क्या बन गया 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हमारा कट जाएगा ना, इक्वल टू कितना आ गया 5 डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आ गया। तो ये क्या होगा, कट गया 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का होल क्यूब बन और इक्वल टू 25 डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब का पावर कितना हो जाएगा 4। अगर हम इसको ओपन करेंगे यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो इक्वेशन तो यानी कि डेरिवेटिव तो यही रहना है, डेरिवेटिव में तो कोई चेंजिंग नहीं होना है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, यहाँ क्या देख रहे हैं, थर्ड डेरिवेटिव आया है ना। तो हम जानते हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है वही हमारा ऑर्डर बनेगा और उसी का पावर डिग्री बनेगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या आया है क्यूब, तो इसका ऑर्डर आ गया 3 और इसका डिग्री कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑर्डर 3 और डिग्री 4, ये आपको ध्यान में
रख लेना है कि पहले हमने इसको हटा दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, फ्रैक्शन में पावर था उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ये एक्सप्रेशन आ गया। यहां अब ऑर्डर और डिग्री हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहा, राइट सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर और डिग्री इसका हमें लिखना है ना। डी बाई डी एक्स, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया। डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0। ओके, तो पहले क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स यानी कि इस फंक्शन को भी पहले क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। ओके, तो पहले आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। याद रखना इस तरह से जहां भी रहे डिफरेंशिएट करना, तो पहले आप डिफरेंशिएट कर दें। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो पहले पावर आ गया 3 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इसका लेंगे तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब देख रहे हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या आया है, तो सेकंड ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना हो गया 2 और इसका पावर कितना है 1, तो डिग्री कितना हो गया, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1। ओके, और मैं समझता हूं कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैसे पता किया जाए और ऑर्डर पता कैसे किया जाए। ओके, अब देखते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें क्या क्या क्रिएट हो सकता है। सबसे पहला चीज जो हमें यहां ध्यान में रखना है वो है हमारा टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें इस क्लास में, तो मेनली 3 तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पढ़ना है। फर्स्ट जो हमारा है वो है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा जो टाइप हमारे पास आता है उसको कहते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और तीसरे को कहते हैं लीनियर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये मेनली 3 तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ना है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर। तो यहां सबसे पहले जो बच्चों की परेशानी क्या होती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा रूल यूज करना है, वेरिएबल सेपरेबल कहां लगाना है, होमोजीनियस कहां लगाना है और लीनियर कहां लगाना है। बारी बारी से सबको हम लोग डिटेल से देखेंगे, ध्यान से देखते जाइए। अगर आपने इसको देखा अच्छे से तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई परेशानी आपको होने वाली है कि वेरिएबल सेपरेबल कहां लगाना है, होमोजीनियस कहां लगाना है और लीनियर का यूज कहां करना है। ओके, तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल को क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। किसी भी वेरिएबल को हमें सेपरेट कर देना है और फिर उसको इंटीग्रेट कर देना। अब जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल ले लें, दे दिया dy बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2 दे दिया। ओके, अब इसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इसका बनाना है। तो करेंगे क्या कि सबसे पहले x को एक तरफ ले आइए, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया 2 प्लस एक्स। अब हम जानते हैं कि x के सारे टर्म dx के साथ यहां आसानी से जा सकते हैं, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स dx लिख सकते हैं ना। तो हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, y के सारे टर्म जहां dy के साथ आ जाए और x के सारे टर्म जहां dx के साथ चला जाए, तो वैसे सिचुएशन में उस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, वेरिएबल और सेपरेबल बोलते हैं। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, जो आएगा हमारा इक्वेशन आ जाएगा। अगली बात समझ में, एक और एग्जांपल हम लोग इसमें लेकर के देखते हैं। अब जैसे मान लिया दे दिया
सेक स्क्वायर एक्स tan y dx और प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। यहां x और y दोनों इन्वॉल्व हुआ है। ठीक, तो अगर हम क्या करें कि ऐसे अगर लिख दें सेक स्क्वायर y tan x dy, इसको उधर लेके चले जाएं तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स tan y dy, सॉरी dx। ध्यान से देखते जाइए। अब इस tan y को हम इसके नीचे ला सकते हैं, तो सेक स्क्वायर y tan y dy, इसको हम इसके नीचे लेके चले जाए तो सेक स्क्वायर एक्स tan x dx। हम क्या देख रहे हैं, आसानी से हमने x के सारे टर्म dx के साथ लेके चले गए और y के सारे टर्म dy के साथ लेके चले गए। तो हमें वेरिएबल सेपरेबल याद रखना है कि वैसा इक्वेशन जिसमें x के सारे टर्म dx के साथ चले जाते हैं और y के सारे टर्म dy के साथ चले जाते हैं, उस इक्वेशन को वेरिएबल एंड सेपरेबल इक्वेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि वेरिएबल है, होमोजीनियस है, लीनियर है, ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। तो अगर x के सारे टर्म dx के साथ चले गए, y के सारे टर्म dy के साथ चले गए, तो क्या बन गया, वेरिएबल एंड सेपरेबल, और देन उसके बाद इंटीग्रेट कर देना। हाँ, एक चीज यहां बताऊंगा कि हम यहाँ पे y का वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन में, तो क्या करना है कि y को कोशिश करें कि लेफ्ट साइड में रखें और dx को राइट साइड में लेके चले। इंटीग्रेट क्वेश्चन करने की बात हम बाद में करेंगे। अभी हम लोग डिफरेंट टाइप के इक्वेशन देख रहे हैं कि किस तरह का सिचुएशन रहेगा तो कौन सा चीज हमें लगाना है। ओके, तो वेरिएबल सेपरेबल आपको समझ में आ गया कि x के सारे टर्म अगर dx के साथ चले जाते हैं, y के सारे टर्म अगर dy के साथ चले जाते हैं, तो वैसे इक्वेशन को वेरिएबल एंड सेपरेबल बोलते हैं। ओके, अब मान लिया जाए कि एक और एग्जांपल हम लोग लेकर के देखें, जैसे दे दिया dx dy बाई dx माइनस x इक्वल टू y दे दिया। ओके, अब अगर हम कितना भी कोशिश करें कि x के सारे टर्म dx के साथ चले जाए और y के सारे टर्म dy के साथ चला जाए, तो क्या पॉसिबल है हमारे लिए, है पॉसिबल? तो अगर हम यहां कुछ भी अगर ट्राई करें, तो अगर हम ले लें dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स। अब x और y के टर्म को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, नहीं ना, तो इस हालात में हम वेरिएबल सेपरेबल यूज नहीं कर सकते। अगली बात समझ में कि वेरिएबल सेपरेबल का हम यूज वहीं करेंगे जहां x के सारे टर्म dx के साथ चले गए, y के सारे टर्म dy के साथ चले। ठीक, एक क्लियर हो गया कि वेरिएबल सेपरेबल हमें कहां लगाना है। अब हम आते हैं होमोजीनियस में। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन हम ले लेते हैं x dy बाई dx माइनस y इक्वल टू x ले लिया, ये इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो पहले तो हम देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। तो हमने देखा कि अगर हम इसको इधर लेकर के चले जाएं तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा फाइंड आउट करना, इसको वेरिएबल सेपरेबल बनाना जो है ना, तो मुश्किल हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल बनाना। तो दूसरा जो टाइप हमारे पास आता है, चेक करेंगे होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में कैसे आएंगे, सो देखिए, पहले आपने क्या करना है कि dy बाई dx निकाल देना है, तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई और ये हमारा आ गया x। ओके, अब क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। तो अगर होमोजीनियस है या नहीं है, इसे हमें चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, सो देखिए, क्वेश्चन को ले लेंगे एफ एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स ले। अब क्या करना है कि x को लैम्डा x
और y के जगह पर लैम्डा y डाल देना है। तो लैम्डा x प्लस लैम्डा y अपॉन क्या आ गया, लैम्डा x। अगर हम यहां से लैम्डा कॉमन ले लें, लैम्डा अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, x प्लस वाई अपॉन लैम्डा x। लैम्डा से लैम्डा कट गया, यानी कि x प्लस वाई बाई एक्स, फिर से क्या आ गया, एक्स हो गया। तो वैसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस बोलेंगे। अगली बात समझ में। तो पहला तो हम सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग जाता है वेरिएबल सेपरेबल पे, पता चल गया कि नहीं भाई वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। अब हम होमोजीनियस के लिए ट्राई करते हैं। तो क्या बताया, dy बाई dx निकाल देना है। एक एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया, x के जगह पर लैम्डा x और y के जगह पर लैम्डा y डाल देना है। अगर लैम्डा कट गया और फिर से वही एक्सप्रेशन आ गया तो समझ लेना है कि होमोजीनियस है। और इसी तरह हम इसे चेक करके भी दिखा देते हैं, लिख देते हैं इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। अगर नहीं आया तब फिर लिख देना होमोजीनियस नहीं है, फिर हम दूसरे फॉर्मेट के लिए ट्राई करते हैं, जो दूसरा फॉर्मेट हमारा क्या होता है, लीनियर होता है। अब हमें पता चल गया कि क्या है, होमोजीनियस है। अब जब होमोजीनियस है हमें पता चल गया, तो होमोजीनियस में फॉर्मेट फिर से क्या ले लेते हैं, y इक्वल टू वी एक्स। एवरी क्वेश्चन में ले लेना है, y इक्वल टू वी एक्स आपको ले लेना है। तो y इक्वल टू वी एक्स ले लेंगे और फिर हमने कर दिया dy बाई डी एक्स। यहां क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स db बाई डी एक्स। अब हम एक क्वेश्चन में डालेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल आ गया, लेकिन किसके टर्म में, v और x के टर्म। करना क्या है कि dy बाई डी एक्स के वैल्यू डाल दीजिए, कितना आ गया, v प्लस एक्स डीबी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई, कितना हमने लिया था, वी एक्स बाई एक्स, है ना, यही ना हो गया। अब हम क्या करें, इसको सोल्व कर लेंगे तो देखेंगे v और x के टर्म में क्या लग गया, वेरिएबल और सेपरेबल हमारे पास आ चुका है। ओके, तो वैसा इक्वेशन सिर्फ हम समझ रहे हैं, क्वेश्चन अभी हम सोल्व नहीं करने, क्वेश्चन अलग से सोल्व करेंगे कि वैसा इक्वेशन जहां पे हमें वेरिएबल सेपरेबल अगर नहीं हो रहा है तो होमोजीनियस हम कैसे चेक करेंगे। तो dy बाई डी एक्स निकाल देंगे, क्वेश्चन को dy बाई डी एक्स को एफ एक्स वाई मान लेंगे और x के जगह पर लैम्डा x, y के जगह पर लैम्डा y ले लेना है। लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, फिर से अगर एफ एक्स वाई आ जाएगा तो होमोजीनियस बनेगा, अगर नहीं आया तो होमोजीनियस नहीं बनेगा। ओके, और होमोजीनियस बनेगा तो y इक्वल टू वी एक्स ले लेना है और फिर उसको सोल्व करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, लीनियर की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब मान लिया जाए कि अगर हमारे पास इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, या एक्स क्यूब दे दिया। ओके, अब हमें इस इक्वेशन को देखना है कि क्या ये इक्वेशन लीनियर है। तो हम देख रहे हैं कि कितना भी कोशिश करें x के सारे टर्म dx के साथ नहीं आएंगे और y के सारे टर्म dy के साथ नहीं जाएगा। क्लियर, तो लीनियर की बात तो खत्म हो गई। अब होमोजीनियस पे आते हैं। हाँ, एक चीज यहां मैं और बताना चाहूंगा कि होमोजीनियस इक्वेशन में जितने भी इसके टर्म हैं, प्रत्येक टर्म का पावर सेम होना चाहिए, याद रखिएगा। वो क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा, प्रत्येक टर्म का पावर से, जैसे इसी क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या देख रहे हैं, पावर कितना है 1, पावर कितना है 1, पावर कितना है 1, तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। अगर ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस जरूर हो जाएगा। तो चेक करने के लिए तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पे नजर जाते ही पता हमें करना है कि भाई प्रत्येक टर्म का पावर अगर सेम आया है तो क्या है, होमोजीनियस हो गया। क्लियर, अच्छा अब इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या देख रहे हैं, इस टर्म का पावर 2 है, इस टर्म का पावर 1 है और इस टर्म का पावर 3 है, सब कुछ अलग अलग। तो ये ना वेरिएबल सेपरेबल है और ना ही होमोजीनियस है, तो तीसरा फॉर्मेट क्या आता है, लीनियर। तो इसका नाम दे देंगे लीनियर। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो याद रखिए प्रत्येक क्वेश्चन को इस फॉर्मेट पे डाल देना है, यानी कि dy बाई डी एक्स निकाल देना है। इसका फॉर्मेट पहले बता रहा हूं, इसका फॉर्मेट है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू।
इस फॉर्मेट पे रखना है। फाइंड, हमें P एंड Q निकाल लेना है, पहले P और Q का वैल्यू निकाल लेना है। फिर तीसरा जो काम करना है IF, IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF हमें निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है E का पावर P dx, E का पावर P dx ले लेना है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद। हाँ, यहाँ एक चीज जरूर ध्यान में रखेंगे, E का पावर log k इक्वल टू क्या होता है, k होता है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, ना ही डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, एक जनरल रूल है। E का पावर k इक्वल टू k IF निकालने में बहुत ही हेल्प करेगा आपका। ओके, और इसका फॉर्मेट क्या लिखना है, y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रल Q इंटू IF dx प्लस c। ओके, अगली बात समझ में। तो इस तरीके से पहले हमें dy बाई dx निकाल लेना है, वहां से P और Q का वैल्यू निकाल लेना है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करेंगे, E का पावर P dx, जो भी आएगा इस फॉर्मेट पे डाल देना है, y इंटू IF इक्वल टू Q इंटू IF dx प्लस c। इसको इंटीग्रेट कर देंगे और यहां से y का वैल्यू निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा ये बन जाएगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन की हम लोग बात करें, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy बाई dx, तो x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ पे p कितना आया, 1 बाई एक्स स्क्वायर, और q कितना आया, x। y का कोएफिशिएंट हमारा p होगा और x का जो उधर होगा इक्वल टू के उधर सबके सब q हो जाता है। ओके, तो आपने ये निकाल लिया, क्या आ गया, p और q का वैल्यू। फिर हम यहां से क्या निकाल लेंगे, IF निकाल लेंगे, तो क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, सिर्फ प्रोसीजर देखना आपने कि कैसे हमें करना है। ओके, तो ये तीन तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन हमने यहां पे डिस्कस किया, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर। सिर्फ यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है और लीनियर है। फॉर्मेट तो है ही, फॉर्मेट भी यहां दिखाया, तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे, अपने आप वहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल याद रख लिया आपने कैसे होगा, होमोजीनियस आपको पता चल गया कैसे हो जाएगा, और लीनियर आपको पता चल गया कैसे हो जाएगा, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, p और q का वैल्यू निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और इसी फॉर्मेट पे डाल देना है y इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF dx प्लस c, और जो भी हमारा होगा इक्वेशन आ जाएगा। तो dy बाई dx, यहाँ कुछ भी कोएफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, फॉर्मेट हमारा यही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओके, तो पता चल गया कि वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर। अब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वहां देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे इसको सॉल्व किया